पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुक्ल यजुर्वेदीय काण्व शाखा की ईशावास्योपनिषद पर हम लोग विचार आरंभ किए हैं। इसमें प्रथम मंत्र के द्वारा पूर्वार्ध से तत्वोपदेश किया गया और उत्तरार्ध में यानी तृतीय पाद के द्वारा संन्यास विधि और चतुर्थ पाद के द्वारा सन्यासी के लिए नियम विधि बताई गई। अब यहाँ पे जो द्वितीय मंत्र है, तो जो ऐसा कर्म करने में मतलब ज्ञान का अधिकारी नहीं है, अशुद्ध अंतःकरण वाला है, उसके लिए कर्म निष्ठा का विधान करने के लिए ये द्वितीय मंत्र है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जो 100 वर्ष की आयु अधिकतम आयु प्राप्त है, जो है वेद में भी आया, इसलिए तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतम् अधीनः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ऐसा एक मंत्र आया है। 100 साल ऐसा बताए हैं। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं, हम 100 साल तक दर्शन करें, 100 साल तक जिए, 100 साल तक सुने, 100 साल तक बोले, 100 साल तक अधीन होकर के रहे। इस तरह से ऐसा आया है। तो मतलब मनुष्य की जो अधिकतम आयु 100 साल प्राप्त है, उस 100 साल की आयु को कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करे, क्योंकि ऐसा नहीं करेगा तो अशुभ कर्मों का लेप होगा। इसलिए अशुभ कर्मों के लेप से बचने के लिए शास्त्रीय विहित कर्मों को करते हुए जीवन यापन करे। एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ऐसा करते हुए तो मनुष्य में इससे भिन्न दूसरा कोई प्रकार नहीं है जिससे कि अशुभ कर्मों का लेप न हो। यानी यही है ऐसा प्रकार जिससे कि अशुभ कर्म का लेप नहीं होगा। अन्य के द्वारा तो मनमाने ढंग से चलेगा तो अशुभ कर्मों का लेप होगा। ते दिखाए, देखिए अब यहाँ पे 2 पंक्ति हो गई। भाष्य में देखिए, कुर्वन्नेवेह मतलब निर्वर्तयन्नेव, निर्वर्तन करता हुआ, संपादन करता हुआ। संपादन मतलब यथाविधि अनुष्ठान करता, यथाविधि संपादनम अनुष्ठान, यथाविधि अनुष्ठान करना। वही शास्त्र में जैसा कहा गया वैसे ही करना, तो इसको निष्पादन कहेंगे, संपादन कहेंगे। मनमाने ढंग से तो नहीं करना रहता। इसलिए कुर्वन्नेव निर्वर्तयन्नेव कर्माणि अग्निहोत्रादि, अग्निहोत्रादिनी, अग्निहोत्रादि जो कर्म है, संध्या वंदन आदि अन्य जो नित्य नैमित्तिक कर्म है, वो करते हुए ही जिजीविषेत् यानी जीवितुम इच्छेत, जीने की इच्छा करे। देखो यहाँ ऐसा नहीं कहा कि भोगमय जीवन की इच्छा करे, बोले जीने की इच्छा करे, ऐसा कह दिए। तो ऐसा जीने की इच्छा करे। सत संख्या का समाह यानी संवत्सरान, 100 साल तक जो है सत्संख्या 100 संख्या वाली जो वर्ष है, 100 वर्ष की आयु, वो इस तरह से जीवन की इच्छा करे। बोले 100 साल क्यों बोल रहे हो? तो बोले कि तावद्धि पुरुषस्य परम आयुर्निरूपितम, 100 वर्ष ही पुरुष के लिए की सबसे बड़ी आयु निरूपित हुई है। देखो 5 नंबर टिप्पणी में दे दिए है यहाँ पे
कि शतायुर्वय पुरुष इत्यादि वचन है, शतायुर्वय पुरुष इत्यादि के द्वारा। थोड़ा और कम ज़्यादा हो भी सकता है, ऐसा कोई नहीं कह रहे कि 100 साल उसी दिन समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं, थोड़ा कम ज़्यादा भी तो रहता है, कोई 80 साल में भी चले गया। तो इसलिए तो जो है जो 100 साल की आयु प्राप्त है उसको जो है इस प्रकार से जीने की इच्छा करें। तथा च प्राप्तानुवादेन, तो जो 100 साल की आयु प्राप्त है अधिकतम आयु है ना, और जो इच्छा भी प्राप्त है, देखो टिप्पणी में दे दिए दोनों चीजें प्राप्त है, 7 नंबर टिप्पणी में दिए वाक्यांतर प्राप्तम प्राप्तानुवादे नीति वाक्यांतर प्राप्तम यत् परमायु स्वतः प्राप्ता च या तदिच्छा। शतायुर्वय पुरुष इत्यादि वेद वाक्यों के द्वारा जो मनुष्य की सबसे अधिकतम आयु प्राप्त है, और स्वाभाविक रूप से हर एक व्यक्ति जीना चाहता है, तो जीने की इच्छा भी प्राप्त है। ते जो प्राप्त है इसका अनुवाद करके केवल यही विधान कर रहे हैं कि वो शास्त्रीय कर्म को करते हुए ही जीने की इच्छा करे। तथा च प्राप्तानुवादेन जिजीविषेत शतम वर्षाणी, 100 साल तक जो जीने की इच्छा करे तो वह कैसे करे, तत्कुर्वन्नेव कर्माणि इति विधीयते, कर्म को करता हुआ ही इस प्रकार से कर्मानुष्ठान इत्येतद् विधीयते, एतद् मतलब कर्मानुष्ठानम, कर्म के अनुष्ठान का विधान किया जा रहा है। तो ऐसा करेगा। एवं यानी एवं प्रकारेण त्वयि जिजीविषति, इस प्रकार से जो तुम जीने की इच्छा रखते हो, जिजीविषति नरे यानी नर मात्राभिमानिनी, इसके ऊपर भी 2 नंबर टिप्पणी दे दिए, नर मात्राभिमान न तो अकर्तृ ब्रह्मत्वाभिमानिनी, अकर्ता स्वरूप ब्रह्म हूँ मैं, ऐसा तो तुम्हारा अभिमान नहीं है अज्ञान दशा में, क्योंकि ये तो अशुद्ध अंतःकरण वाले के लिए बता रहे हैं। शुद्ध अंतःकरण वाला आत्मविचार में लगेगा, कर्मों को छोड़ देगा, विधिवत छोड़ेगा। लेकिन जो अशुद्ध अंतःकरण वाला है, विचार नहीं कर सकता है, शांति से बैठ भी नहीं सकते, कई तो ऐसे है। इसलिए जो नर मात्राभिमानी है, मनुष्य शरीर में अभिमान है, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, तो शरीर मात्र में अभिमान रखने वाले हो, इसलिए ऐसे तुम्हारे लिए इत यानी एतस्माद् अग्निहोत्रादीनि कर्माणि कुर्वतो वर्तमानात् प्रकारात्, अग्निहोत्र आदि जो कर्म करते हुए ये जो प्रकार है, करते हुए जो वर्तमान है इस प्रकार से, अन्यथा मतलब प्रकारांतरम नास्ति, दूसरा कोई प्रकार नहीं है। किसके लिए, कि जिससे कि तुम्हें अशुभ कर्मों का लेप न, ये न प्रकारेण अशुभम कर्म न लिप्यते, कर्मणा न लिप्यते, जिस प्रकार के द्वारा तुम अशुभ कर्मों से लिप्त न हो जाए। तो मतलब क्या है, तो सीधी सी बात है, साधारण व्यक्ति क्या है, शुभ कर्म नहीं करेगा तो शुभ करेगा ही, शुभ कर्म नहीं करेगा तो अशुभ करेगा, या अवश्य ही करेगा, क्योंकि वो शांति से बैठ तो नहीं सकता है। कोई जो है ऐसा तो नहीं उदासीन भाव में आ गए तुरंत, इतनी योग्यता नहीं है। इसलिए अशुभ कर्मों से बचने के लिए शुभ कर्म ही करना पड़ेगा। अतः शास्त्र विहितानि कर्माणि अग्निहोत्रादीनि कुर्वन्नेव, शास्त्र विहित जो कर्म है अग्निहोत्रादि उसको करते हुए ही, कुर्वन्नेव जिजीविषेत, करते हुए ही जीने की इच्छा करे, ये बता दिए। अब टीका देख लीजिए। पूर्व मंत्रेण ज्ञानं विहितम, जो सबसे पहला मंत्र आया ईशावास्योपनिषद का, उसके द्वारा ज्ञान का विधान किया गया मुक्ति की प्राप्ति के। तो देखिए टीका में पूर्व मंत्रेण ज्ञानं विहितम, पूर्व प्रथम मंत्र के द्वारा ज्ञान का विधान किया गया। जो निवृत्ति मार्ग का सेवन करना चाहता है उसके लिए ज्ञान का विधान किया गया है, जो प्रवृत्ति मार्ग में नहीं जाना चाहता है तो जिसके लिए ज्ञान का विधान किया गया है। अब देखो ये पूर्व पक्षी आ रहा है कि जिसके लिए ज्ञान का विधान किया गया उसी के लिए तो कर्म विधान है यहाँ पे, क्योंकि एक मंत्र बाद ही तो आ रहा है। पूर्व मंत्रेण ज्ञानं विहितम यस्य तस्यैव उत्तर मंत्रेण कर्म विहितम,
उसी व्यक्ति के लिए उत्तर मंत्र अग्रे मंत्र के लिए में कर्म का विधान किया गया है। तथा समुच्चयानुष्ठाने तात्पर्य, इसलिए समुच्चय स्वाहा स्वाहा भी करे और मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जो है इसका भी विचार करे। सुबह सुबह स्वाहा स्वाहा करे और थोड़ा समय बाद जो है फिर यही शास्त्र चिंतन ईशावास्यमिदं सर्वम ये विचार करने लग जाए। तो समुच्चय का अनुष्ठान करे, एक ही व्यक्ति कर्म भी करे और विचार भी करे। समुच्चयानुष्ठाने तात्पर्य मंत्रद्वयस्य, दोनों मंत्र इत्येक देशी शंकाम उद्भावयति। एक देशी जो है यानी वेदांत के एक हिस्से को मानने वाला, इसको कहते एक देशी, कुछ मानेगा कुछ नहीं मानेगा। तो एक देशी जो व्यक्ति है वो शंका का उद्भावन कर रहा है, कथम पुनरिति। भाष्य में देखिए, कथम पुनरिदम अवगम्यते, बोले आपको कैसे मालूम पड़ा, आप कौन से सर्वज्ञ के पिता हो गए हो कि पूर्वेण मंत्रेण सन्यासिनो ज्ञान निष्ठा उक्ता। पूर्व मंत्र के द्वारा सन्यासी के लिए ज्ञान निष्ठा कही गई है, द्वितीयेन तदासक्त से कर्म निष्ठा, और दूसरे मंत्र के द्वारा जो उसमें समर्थ नहीं है विचार करने में उसके लिए कर्म निष्ठा कही गई है। ये आपको कैसे मालूम पड़ा? इस तरह से वो पूछा। तब सिद्धांति इसका जवाब देगा। पहले टीका ही देख लीजिए उसकी बात को, यहाँ पे पहले टीका में देखिए, शुद्ध ब्रह्म ज्ञान कर्मणि नैकाधिकारी। अच्छा ये तो सिद्धांति कह रहा है, इसलिए पहले भाष्य देखिए। उच्चते, सिद्धांति कह रहा है, देखो मैं बताता हूँ, मेरे द्वारा बताई जा रही बात आप जरा ध्यान दो। उच्चते क्या है कि ज्ञान कर्मणोर विरोधम पर्वत अवध अकंपम यथोक्तम न स्मरसि किम। ज्ञान और कर्म का विरोध पर्वत के समान अकंप्य है, जैसे पर्वत अचल होता है, इसी प्रकार ज्ञान और कर्म का विरोध पूरी तरह से अचल है। कभी जो है ये नहीं कि थोड़े समय के लिए उनमें समझौता हो जाए। ज्ञान और कर्म का विरोध पर्वत के समान, जैसे पर्वत अचल रहता है इसी प्रकार इन दोनों का विरोध भी अचल ही है। ये हमने पहले कहा है, बहुत जगह कहा है। क्या उसको तुम्हें स्मरण नहीं आ रहा है क्या? न स्मरसि किम। और केवल दूसरी जगह ही कहा गया ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे भी कहा गया है, यहाँ पे भी बताया गया है। क्या बताए हैं? यो ही जीजी विशेष स कर्म कुर्वन, जो जीने की इच्छा करे कर्म करते हुए ही करे। और ईशावास्यमिदं सर्वम, और इसके द्वारा तो ज्ञान निष्ठा कही गई, ईश्वर के द्वारा सब कुछ आच्छादित कर देना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्य सिद्धन, त्याग के द्वारा ही स्वरूपावस्थिति की प्राप्ति करे। इति च, ऐसा भी कहे है देखो यहाँ पे। तो क्या ये सब बातें स्मरण नहीं आ रही क्या तुम्हें? अब देख लीजिए, आप यहाँ से टीका में देखिए, पहले टीका में उच्चते के बाद टीका में शुद्ध ब्रह्म ज्ञान कर्मणि नैकाधिकारे। शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान और कर्म दो अलग अलग। शुद्ध ब्रह्म ज्ञानम च कर्म च इति शुद्ध ब्रह्म ज्ञान कर्मणि नैकाधिकारे एकस्मिन् अधिकारो ययोः, एकस्य अधिकारो ययोः इति एकाधिकारे, ऐसा विग्रह लेना। एक का अधिकार है जिन दोनों में, ऐसे ये दोनों एकाधिकार वाले नहीं, यानी एक ही पुरुष का ज्ञान में भी अधिकार हो और कर्म में भी अधिकार हो, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि विरुद्धत्वात्, विरुद्ध होने से। कैसे विरुद्ध होने से? ऋतुगमन त्रिदंडी धर्मवत, ये दृष्टांत दे दिए। देखो ये अनुमान है, जैसे पर्वतो वहनिमान धूमवत्वात्, पर्वत वहनी वाला धूम होने से, जो जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वहनी है। इसी प्रकार शुद्ध ब्रह्म ज्ञान और कर्म एक अधिकार वाले नहीं है, क्योंकि विरुद्धत्वात्, विरुद्ध है। जैसे यहाँ विरुद्ध उदाहरण दे रहे, ऋतुगमन त्रिदंडी धर्मवत। ऋतुगमन मतलब जो कोई गृहस्थ पुरुष है वो पत्नी के साथ संबंध बनाएगा ऋतु काल में, तो लेकिन जो त्रिदंडी है वह ब्रह्मचर्य का पालन करेगा।
सन्यासी और ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। तो जैसे दोनों त्रिदंडी धर्म और ऋतुगमन रूपी धर्म, गृहस्थ का धर्म, दोनों विरुद्ध होने से विरुद्ध है और एक अधिकार वाले नहीं। ये तो हर एक कोई मानेगा कि सन्यासी का जो है ये ब्रह्मचर्य में अधिकार है और गृहस्थ का जो है स्त्री संबंध में अधिकार है। तो जैसे विरुद्धत्व तो उन दोनों में, उन दोनों धर्मों में है और दोनों में एक का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान और कर्म भी परस्पर विरुद्ध है, इसलिए दोनों में एक का अधिकार नहीं है। ये बात यहाँ दिखा दी है। सब टिप्पणी आदि में सब दिखाए है, वो सब किस किस वाक्य के द्वारा कहा गया है ये सब बताए हैं। हाँ, क्योंकि सन्यासी के लिए तो दमन वाग दंडोथ मनोदंड काय दंड तथैव च यस्यते निहिता बुद्धौ त्रिदंडी इति सउच्यते। वाणी का दंड, मौन रखेगा, मन का दंड, प्राणायाम करेगा, शरीर का दंड काय दंड, चेष्टा रहित हो जाएगा। ये 3 प्रकार के दंड धारण करेगा तभी उसे दंडी कहेंगे। केवल लकड़ी जो है बांस का दंड धारण कर लेने से दंडी नहीं हो जाता है, ऐसा आता है। ते सब। और गृहस्थ के लिए तो आया है ऋतौ भार्याम उपेयात, ऋतु काल में पत्नी के साथ संबंध बनाए। ते दोनों मतलब परस्पर विरुद्ध है और एक का अधिकार दोनों में नहीं है। इसी प्रकार यहाँ भी ज्ञान और कर्म परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध है, इसलिए एक पुरुष का अधिकार नहीं हो सकता, ऐसा सिद्धांति ने कहा। तो फिर पूर्व पक्षी एक देशी क्या करा, अस्तेव तत्रापि क्रमेण एक कर्तृकत्वम इति चेत। बोले नहीं, ऋतुगमन और त्रिदंडी धर्म में भी क्रम से एक ही कर्ता बन सकता है। पहले गृहस्थ था, पत्नी से संबंध बनाता था, अब सन्यासी हो गया तो दमन, इंद्रियों का दमन कर रहा है, एक कर्तृकत्व हो गया। इति चेत, यहाँ सिद्धांति जवाब दे रहा नहीं, ऐसा नहीं कहा। विशिष्ट रूप भेदात भिन्नाधिकारत्वात्, जो विशिष्ट रूप से सब टिप्पणी में पूरा दिखा दिए हैं कि भले व्यक्ति एक ही है, लेकिन विशेषण के भेद से पहले गृहस्थ आश्रम में था, तो गृहस्थ आश्रम विशिष्ट वो व्यक्ति अलग है, वो विशेषण वाला अलग हो गया। व्यक्ति मात्र भले एक है तो भी विशेषण भेदेन विशिष्टयोर भेदात, विशेषण के भेद से विशिष्ट में भेद होने से नैक कर्तृकत्वम तयो, इन दोनों में एक कर्तृकत्व ने। दूसरी बात, दोनों का वेशभूषा भी अलग अलग ही, ये भी विशेषण अलग अलग। शास्त्र विहित धर्म आचार और वेशभूषा ये सब भी अलग अलग है। इसलिए भले एक ही व्यक्ति पहले गृहस्थ आश्रम में था, बाद में संन्यास ले लिया, लेकिन गृहस्थ आश्रम वाला विशेषण अलग है, इसलिए उस विशेषण से विशिष्ट अलग हो गया, और संन्यास आश्रम वाला विशेषण अलग है, इससे विशिष्ट वो अलग हो गया। इसलिए वो जो है एक कर्तृत्व तो नहीं कह सकते आप, विशेषण विशिष्ट अलग अलग है, इसलिए भिन्नाधिकारत्वात्, इसलिए दोनों जो है भिन्न भिन्न पुरुष का दोनों ही धर्मों में अधिकार है। इसलिए विरुद्ध होने से एक व्यक्ति कर्म भी करे और विचार से भी करे, ज्ञान साधना भी करे, ऐसा संभव नहीं है। यच्चोक्तम विज्ञान कर्मणोर वेद विहितत्वेन शुद्धि साम्यात् विरोधो असिद्ध। वो लोग क्या है कि एक देशी ने अपने ग्रंथ में लिखा होगा, ये भर्तृ प्रपंच आदि अथवा अन्य लोग ये लिखे है, बोले ज्ञान का भी वेद में विधान किया गया है, कर्म का भी वेद में विधान किया गया है। तो वेद में जिस साधन का विधान किया गया उसे शुद्ध ही मानना पड़ेगा, अशुद्ध को थोड़ी, अशुद्ध का वेद में तो विधान नहीं किया गया है। तो दोनों ही शुद्ध होने से, शुद्धि की समानता होने से विरोधो असिद्ध। जैसे देखिए, कोई जो है ब्राह्मण और कोई शूद्र एक ही आसन पे, यहाँ टिप्पणी में बात दिखाए है, 9 नंबर टिप्पणी जो है उसमें ये बात दिखाए है कि कोई विप्र हो और शूद्र हो, दोनों एक चटाई पे तो नहीं बैठेंगे, ठीक है, किंतु 2 ब्राह्मण हो तो 2 ब्राह्मण तो एक जगह बैठ जाएंगे, कारण कि वो शुद्ध है। इसी प्रकार ज्ञान का भी विधान वेद में किया गया है, कर्म का भी विधान वेद में किया गया है, दोनों शुद्ध है
इसलिए ज्ञान और कर्म का विरोध सिद्ध नहीं होता है, ऐसा एक देशी ने अपने ग्रंथों में बताया है। तो यहाँ सिद्धांती उसका जवाब दे रहा है, भाई जो है सिद्धांत की स्थापना जरूरी होती है, पूर्व पक्ष का भी खंडन करना जरूरी होता है, नहीं तो जो साधक है अपने सिद्धांत में अटल नहीं हो पाएगा, दूसरे के मत को सुन करके उसे संशय हो जाएगा। इसलिए भाष्यकार भगवान जगह जगह प्राय करके बहुत सी उपनिषदों में और गीता भाष्य में, ब्रह्मसूत्र भाष्य में ज्ञान कर्म समुच्चय का वो बिल्कुल खंडन किए हैं, बहुत हर जगह खंडन किए हैं। इसलिए यहाँ पे भी कह रहे देखिए शुद्धि साम्य होने से विरोध असिद्ध है, ऐसा उसने कहा उसके ग्रंथ में थी। सिद्धांति कह रहा तद असत, ऐसा कहना बिल्कुल गलत बात है। अगर वेद में विधान होने से दोनों शुद्ध है तब तो ऋतुगमन का भी वेद में विधान किया गया, त्रिदंडी में धर्म का भी वेद में विधान किया गया, तब तो इन दोनों में भी अविरोध हो जाए। ऋतुगमन त्रिदंडी धर्मयोरपि अविरोध प्रसंगा, तब तो इन दोनों धर्मों में विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों में तो विरोध है। ऋतुगमन करने वाला वो दम इंद्रियों का दमन नहीं कर सकता, जो इंद्रियों का दमन करता है वह स्त्री संबंध नहीं कर सकता। इन दोनों में विरोध होता है। अगर वेद में विधान होने मात्र से शुद्ध मानोगे, शुद्धि मान ली, शुद्ध है ऐसा है इसलिए विरोध नहीं है, तब तो ऋतुगमन और त्रिदंडी धर्म दोनों में भी कोई विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन विरोध हर कोई मानता है, हर कोई कहेगा, ये तो हर एक साधारण व्यक्ति भी जान सकता है। तो तद उभयम नैकस्य विहितम, ये दोनों जैसे एक के लिए विदित विहित नहीं है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है, वो उसके ग्रंथ में आया है। देखो 8 नंबर टिप्पणी आप देख लीजिए। एक देशी ग्रंथोक्तानि चोद्यानि कटाक्षयति, एक देशी के ग्रंथ में कहे गए, एक देशी मतलब वेदांत के एक देश को मानता है, एक कुछ बातें मानता है कुछ बातें नहीं मानता है, इसको कहते हैं एक देशी। एक देशी के ग्रंथ में उसने शंका की है उसने कि भाई ज्ञान और कर्म दोनों ही वेद में विहित है, तो वेद में विहित होने से दोनों ही शुद्ध हो गए, वेद में कोई जो है अशुद्ध का विधान थोड़ी होगा। तो दोनों में शुद्धि साम्य होने से ज्ञान और कर्म दोनों का विरोध असिद्ध है, ऐसा उसने कहा। इति यहाँ तक यो क्या, तो सिद्धांति कह रहा तद असत, वो आपकी बात गलत है। अगर वेद में विधान होने मात्र से विरोध नहीं होगा तब तो ऋतुगमन और त्रिदंडी धर्म, सन्यासी का धर्म और गृहस्थ का धर्म, दोनों में भी विरोध नहीं होना चाहिए, अविरोध प्रसंग हो जाएगा। फिर वो भी कहता नहीं तद उभयम नैकस्य विहितम, ये वो दोनों तो एक के लिए नहीं विहित है इसलिए विरोध होगा, वो दोनों एक के लिए विहित नहीं है इसलिए विरोध होगा। इति चेत, तो सिद्धांति कह रहा तब तो बात ठीक है, तुल्यम एतत्, तब तो ये भी यहाँ भी तुल्य मानो। प्रतिषेधात् तत्र न समुच्चय इति चेत, अगर जय प्रतिषेध होने से, क्योंकि एक के लिए विधान नहीं है इसलिए ऋतु गमन अलग व्यक्ति करेगा, गृहस्थ करेगा, और त्रिदंडी धर्म का पालन सन्यासी करेगा, इसलिए समुच्चय नहीं है। इति चेत, यदि आप वो मान रहे हो तब तो यहाँ पे भी देख लो, कर्म के लिए यहाँ पे भी कहा गया है जिसको मुक्ति प्राप्ति करना है, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे न कि अमृतत्व मानसुहु। अमृतत्व की प्राप्ति कैसे होती है, बोले न कर्मणा न प्रजया धने न तो कर्मों के द्वारा, नहीं प्रजा के द्वारा, न धन के द्वारा, न प्रजया न धने न त्यागे न कि अमृतत्व मानसु, त्याग करके, सर्वस्व त्याग, अहंकार का भी त्याग, त्याग के द्वारा ही अमृतत्व की प्राप्ति करते हैं। और भी आया है नानुध्यायात बहुन शब्दान वाचो विज्ञापनम ही तत्, है ना, ऐसा आया है कि जो जिज्ञासु है, आत्म जिज्ञासु, बहुत शब्दों का अध्ययन न करे, कर्म प्रतिपादक शब्दों का अध्ययन न करे। हाँ, कर्म कांड का उसे अध्ययन नहीं करना चाहिए, उसमें ज़्यादा मन न लगाए, उधर उधर मन न लगाए। क्यों, वाचो विज्ञापनम ही, तो वो तो वाणी का व्यर्थ परिश्रम मात्र है। भाई आपको आत्म साधना करनी है तो इधर का विचार करोगे कि उधर का क्यों अध्ययन करोगे, उधर का विचार क्यों करोगे।
और पंचदशी में भी एक श्लोक दिखाया, अन्यत्र कहीं का है पंचदशी, ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्पर पलालमेव धान्यार्थी त्यजेत ग्रंथम अशेषता। जो मेधावी पुरुष है, ग्रंथों का अध्ययन करके, अभ्यास करके, श्रवण आदि करके ज्ञान विज्ञान तत्पर हो जाए, परोक्ष ज्ञान और अनुभव करने में लग जाए, मनन निधिध्यासन में लग जाए, तो पलालमेव धान्यार्थी, जैसे धान्य चाहने वाला पुआल को छोड़ देता है, धान्य ले लेता है, ऐसे ही पूरा ग्रंथों का तो अध्ययन करके सबको छोड़ दे, नहीं कि ग्रंथ अक्षर ज्ञान बढ़ाने में ही लगा रहे। त्यजेत ग्रंथम अशेषता, सार को लेकर के उसी में निधिध्यासन करे, तभी जो है अनुभव कर पाएगा। इत्यादि प्रतिषेध तुल्य। तो जैसे आपका दृष्टांत है कि गृहस्थ के लिए अलग है, सन्यासी के लिए अलग है, इसलिए वहाँ विरोध मानना पड़ेगा, तो यहाँ भी विरोध तो मानना पड़े, क्योंकि सीधे कह दिए कि कर्म के द्वारा नहीं, प्रजा के द्वारा नहीं, धन के द्वारा नहीं, त्याग के द्वारा मुक्ति प्राप्ति होती है। इस तरह से देखो प्रतिषेध है। इसलिए कर्म और ज्ञान का समुच्चय नहीं बन सकता, एक आदमी दोनों को नहीं कर सकता। केवल कर्म विषय निषेधयति, फिर वो भी देखो पूर्व पक्षी भी नहीं हट रहा है पीछे, बोल रहा है देखो वो जो निषेध आया ना, न कर्मणा न प्रजया धनेन, कर्मों के द्वारा नहीं, तो मतलब वहाँ एक कहा गया केवल कर्म से मुक्ति नहीं मिलती, कर्म और ज्ञान के समुच्चय से मुक्ति मिलती है। इसलिए वो जो निषेध कर रहे न कर्मणा, कर्म के द्वारा अमृतत्व नहीं मिलता है, तो केवल कर्म से अमृतत्व नहीं मिलता है, समुच्चय से मिलेगा। सिद्धांति करा इति न च वाच्यम, ऐसा आप नहीं कर सकते। केवल पद व्यवच्छेद्याभावत, केवल पद का व्यवच्छेद्य अभी सिद्ध नहीं हुआ है। मतलब अगर समुच्चय सिद्ध हो जाए तब आप कह सकते हैं केवल कर्म से नहीं हो सकता, समुच्चय अब तक सिद्ध कहा हुआ है। जैसे एक ही आदमी आया है, तो वो बोल रहे कि एक ही आया, केवल एक ही आया। अरे भाई, दो पहले सिद्ध हो आने वाले थे, एक ही आदमी आने वाला था, एक ही आदमी आया, और आप कैसे कहोगे केवल एक ही क्यों आया? अरे एक ही तो आने वाला था, केवल क्यों लगा रहे? तो मतलब क्या है, अगर समुच्चय सिद्ध हो जाए तब आप कह सकते हो कि केवल कर्म का निषेध, केवल कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन समुच्चय अब तक सिद्ध नहीं हो, इसलिए केवल विशेषण आप नहीं लगा सकते। दो आदमी आने वाले हो तो आप कह सकते केवल एक क्यों आया। अब जब एक ही आदमी आने वाला है तो केवल एक क्यों आया, ऐसा नहीं बनता है। तो समुच्चय आज तक सिद्ध हो नहीं पाया, कहीं पे भी सिद्ध नहीं हो पाया है, इसलिए केवल कर्म का निषेध किए हैं ऐसा नहीं कह सकते। केवल पद व्यवच्छेद्याभावात्, केवल पद जो विशेषण दिए हैं, विशेषण व्यवच्छेद करने के लिए देते हैं, दूसरी जगह लक्षण न चले जाए, इसलिए विशेषण दिया जाता है। जैसे कहते वो जो टोपी पहना है और गौर वर्ण का है वही देवदत्त है। तो टोपी पहनने वाले बहुत लोग हैं, तो कह दिया जो गौर वर्ण का है और टोपी पहना है वो देवदत्त है। तो मतलब दोनों विशेषण देने से सही व्यक्ति को पहचान लेगा। लेकिन यहाँ ऐसा केवल पद का विशेषण का कोई व्यवच्छेद कोई नहीं है, इसलिए सार्थक नहीं है। क्यों? समुच्चय विधेय अध्यापि अनिश्चितत्वात्, समुच्चय का विधान अब तक भी निश्चित नहीं हुआ है, इसलिए केवल विशेषण आप कैसे दे सकते हो। तस्मात् न समुच्चये तात्पर्यम् मंत्रद्वयस्य, पहला मंत्र और द्वितीय मंत्र दोनों का समुच्चय में तात्पर्य नहीं है। पहला मंत्र तो ज्ञान, प्रथम मंत्र तो ज्ञान निष्ठा का प्रतिपादन कर रहा है, द्वितीय मंत्र कर्म निष्ठा का प्रतिपादन, और दोनों के अधिकारी अलग अलग ही मानना चाहिए क्योंकि विरुद्ध है। तो इस बात को भाष्य में दिखाया कि ज्ञान और कर्म का विरोध पर्वत के समान अचल है, क्या तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है? यहाँ भी तो हमने कहा है। देखिए टीका में दे दिया, दिखा रहे इसी को और अच्छी तरह से। कर्तृत्वाद्य अध्यास आश्रयम कर्म, देखो कर्तृत्वादि अध्यास का आश्रय है कर्म। कर्म कौन करेगा?
जिस व्यक्ति के अंदर अध्यास होगा कि मैं करता हूँ, इस फल की प्राप्ति के लिए इस कर्म को करता हूँ। स्वर्ग चाहिए तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मैं ज्योतिष्टोम करता हूँ, विश्वजित याग करता हूँ। तो मतलब एक कर्म करने वाला कहता है कि मैंने किया, उसमें कर्तृत्व आदि अध्यास का आश्रय होता है कर्म। और यहाँ तो शुद्धत्व कर्तृत्व आदि ज्ञान, विचार करने वाला मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, तो दोनों कितना विरोध है। इसलिए शुद्धता कर्तृत्व आदि ज्ञान है न उपमृद्यते इति, शुद्धता कर्तृत्व आदि ज्ञान के द्वारा उपमर्दित हो जाएगा कर्म, कर्म जो है वो बाधित हो जाएगा। इति संबंध ग्रंथे यथोक्तम, संबंध ग्रंथ अवतरण भाष्य में देखो, पहले मंत्र से पहले ही ये सब बातें भगवान भाष्यकार ने बता दिया था। इसलिए बोल रहे हैं कि तुम्हें स्मरण नहीं आ रहा है क्या, हमने तो शुरू में ही बता दिया है। कर्म के साथ विरोध है, आत्मा का शुद्ध स्वरूप कर्म के साथ विरुद्ध है, कर्म को विनष्ट कर देने वाला है। वो बात तुम्हें स्मरण में नहीं आ रही क्या। तो इस तरह से इति संबंध ग्रंथ है, संबंध ग्रंथ में जो आरंभ भाष्य में ही हमने बताया है। तो यथोक्तम सहानवस्थान लक्षणम विरोधम, दोनों एक साथ में नहीं रह सकते, तो साथ में उनकी अवस्थिति नहीं बन सकती। ऐसा इस स्वरूप वाला विरोध क्या तुम्हें स्मरण में नहीं आ रहा, किम न स्मरसि येन एकाधिकारित्वम तयोः कल्पयसि, वह विरोध तुम्हें स्मरण में नहीं आ रहा है क्या कि दोनों का एक ही अधिकारी तुम मान रहे, दोनों में एकाधिकारत्वम। यहाँ विग्रह तो बता दिया हो, व्याकरण जानने वाले समझ लेंगे। एकस्य अधिकार ययोः तौ एकाधिकारौ, उन दोनों में रहेगा एकाधिकारत्वम। तो एकाधिकारत्व कैसे तुम कल्पना कर रहे, विरोध का स्मरण नहीं आ रहा है क्या तुम्हें। मंत्र लिंगादपि तयोर भिन्नाधिकारत्वम प्रतीयते, मंत्र के लिंग, मंत्र संबंधी लिंग ज्ञापक शब्द से भी दोनों भिन्न भिन्न अधिकार वाले, भिन्न भिन्न के अधिकार वाले हैं, दोनों में भिन्न भिन्न का अधिकार है, ये प्रतीत हो रहा है। बोले यहाँ पे उत्तम देखो, द्वितीय मंत्र में आया जो जीने की इच्छा करे कर्म करते हुए करे, और ज्ञान जो ज्ञान साधने वाले के लिए तो बता दिए कि ईशावास्यमिदं सर्वम तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग के द्वारा स्वरूपावस्थिति को प्राप्त करो। कर्म के द्वारा थोड़ी कहा है, त्याग के द्वारा, कर्म के द्वारा नहीं कहा है। इसलिए यहाँ पे भी बात बताई गई है। अब इसी की देखिए व्याख्या कर रहे हैं टीका में। जिजी विशो रागिणा, जो जिजी विशु है रागी, उसके लिए कर्म विहितम, कर्म का विधान किया गया है। और सर्वम ईश्वर एव इति ज्ञानवत, सब कुछ ईश्वर ही है, आत्मा ही है, इस प्रकार के ज्ञान वाले के लिए त्यागो विहित, त्याग का विधान किया गया है। तो देखो विरोध हो गया। किंच धन संपन्न से व कर्मण्यधिकार, दूसरी बात क्या है, अर्थी समर्थो विद्वान अपरिदस्त, बताए हैं जो समर्थ होगा वही याग आदि कर्म करेगा। तो धन से जो संपन्न है उसी का कर्म में अधिकार है। तो प्रथम मंत्रार्थाधिकारिण से धनाकांक्षा निषेधेन, और प्रथम मंत्र के अर्थ का, ज्ञान का जो अधिकारी है उसके लिए तो धनाकांक्षा का निषेध किया गया है। इसलिए धनाकांक्षा निषेधेन कर्माधिकार निषेध प्रतीयते, कर्म के अधिकार का निषेध प्रतीत हो रहा है जो ज्ञान के अधिकारी के लिए। एक में धन चाहिए और एक में धन की आकांक्षा नहीं, एक में धन रखे संपन्न होगा, दूसरे में धन की आकांक्षा का निषेध की, तो कैसे दोनों के एक ही अधिकारी मानोगे। दूसरा और भी देखिए विरोध दिखा रहे, जिजी विषा ही कर्माधिकारिण एव, जो जीने की इच्छा है किसे होगी, कर्म के अधिकारी को, क्योंकि वो तो अज्ञानी है। और न ज्ञानाधिकारिण, ज्ञानाधिकारी को नहीं होती है जिजी विषा, जीने की इच्छा। अब इसको भी देखिए बता रहे हैं। इत्यत्र प्रमाणम, इसमें प्रमाण दे रहे, न जीविते मरणे वा गृधिम कुर्यात, है ना, जीने अथवा मरने की आकांक्षा, न तो जीने की आकांक्षा करे न मरने की आकांक्षा करे, हाँ, बल्कि क्या करे, अरण्य में यात, वन में चले जाए। इति पदम, पदम मतलब ये शास्त्र का सिद्धांत है भाई,
जो है अरण्य का मतलब जहाँ उसको आत्म साधना की अनुकूलता पड़े, ये सब दिखाएंगे टीका में। इति च पदम, ये जो है पद मतलब वेद शास्त्र का सिद्धांत है, स्थिति ऐसा जो है बताया गया। टीका में देखिए बता रहे अरण्यम, अरण्य का मतलब स्त्री जना संकीर्णम आश्रमम ईयात, जहाँ पे स्त्री आदि साधु अकेले रहेगा तो स्त्री आदि न आए, और जन बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ लगने लगे तो क्या साधना करेगा, इसलिए स्त्री और जन से असंकीर्ण आश्रम को चले जाए, मतलब सन्यासी के आश्रम, सन्यास आश्रम में चले जाए। ईयात मतलब गच्छेद। इति पदम, पदम मतलब वेद शास्त्र स्थिति। लोक में चाहे दिखे चाहे ना दिखे, वेद शास्त्र में ऐसे जो है इस स्थिति का विधान किया गया है, इस तरह से रहने का विधान किया गया। ततो अरण्यवासोपलक्षिता संन्यासात न पुनरीयात, देखिए आगे भाष्य में, ततो न पुनरीयात, ये नहीं कि अरण्य चले गया और 4 दिन बाद वापस लौट आया। जैसे उदाहरण आता है ना, को बताया कि कोई आदमी है वो अपनी पत्नी को रोज डांटता था, उसकी पत्नी से झगड़ा हुए तो ये रोज डांटता था कि देख तू मेरे से ठीक से बोला कर, नहीं तो मैं छोड़ के चले जाऊंगा, ऐसे बार बार डांटता था उसको। तो एक दिन उसकी पत्नी ने कहा क्यों रोज रोज मुझे धमकी देते, चले जाओ ना, कौन मना कर रहा है, कौन रोक रहा है, चले जाओ। अब उस बेचारे को जो है हालत खराब, तो छोड़ के गया, और किसी बड़े शहर में गया और जाके 4 दिन तक धक्का खाया। फिर वहाँ से फ़ोन किया अपनी पत्नी को कि देख तू घबराना नहीं है, मैं आ रहा हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा अरे मैं घबरा रही हूँ कि आप घबरा गए। तो इसी प्रकार यहाँ भी बोल रहे हैं कि अरण्य को चले जाए, ना पुनरीयात, दोबारा वहाँ से लौट के ना आए, ऐसा नहीं 4 दिन के लिए जाके चले आए। इति संन्यास शासनात्, इस तरह से संन्यास का विधान किया गया, उपदेश किया गया, शासन किया गया है इस तरह से। और यहाँ तो कहाँ पे निषेध में, हाँ जीजी विषेद में सन प्रत्यय है, सन प्रत्यय हुआ है, ठीक कह रहे। हाँ वो विधिलिंग है, ठीक कह रहे हैं, जीजी विषेद सन प्रत्यय विधिलिंग है, जीने की इच्छा करे, जीवितुम इच्छेत। चलिए देखिए टीका में देख लीजिए। हाँ टीका में दे रहे इति वेद स्थित ततो अरण्यवासोपलक्षिता संन्यासात न पुनरीयात, अरण्यवास से उपलक्षित संन्यास आश्रम से वापस न आए, मतलब कर्म श्रद्धया न प्रत्यावृत्तिम कुर्यात, कर्म में दोबारा जो है अरे यहाँ क्या रखा है, तो कर्म में श्रद्धा से दोबारा प्रत्यावृत्ति कर ले, दोबारा गृहस्थ आश्रम में चले जाए, कर्म करने लग जाए, ऐसा न करे। इति जीजी विषादी रहित से संन्यास विधाना, जो जीने की इच्छा से रहित है उसके लिए संन्यास का विधान किया गया, और जो कर्म करने वाला उसमें तो जीजी विषा है ही, ये तो सीधा यहाँ भी कह दिए है, ते बात बताए। इतश्च नैक फल कामस्य ज्ञान कर्मणोर अधिकार प्रतिपत्तव्य, और भी एक हेतु दे रहे हैं, एक फल में जो कामना वाले का ज्ञान कर्म में अधिकार नहीं है। एक फल में कामना, किसी स्वर्ग आदि चाहिए तो कर्म में अधिकार है, मुक्ति चाहिए तो ज्ञान में अधिकार है। तो एक फल काम चाहने वाले को ज्ञान कर्म में अधिकार नहीं है, इसको इस हेतु से भी जानना चाहिए। प्रतिपत्तव्य मतलब जाना चाहिए। त्या उभयोर, भाष्य में देखिए उभयो फल भेदम च वक्षति, दोनों का फल भी भिन्न भिन्न है। फल एक होता तो कह सकते थे दोनों के में अधिकारी एक ही है, दोनों का फल भी तो अलग अलग है, इसलिए एक का ही अधिकार नहीं है। क्या है फल, देखो दिखा रहे टीका में, को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यत, एकत्व को जो जानने वाला है ज्ञानी पुरुष, अनुपश्यत नहीं पश्चात पश्यत, शास्त्र और आचार्य उपदेश के अनंतर जो एकत्व को जानने वाला है,
उसको क्या शोक और क्या मोह, मतलब शोक भी नहीं और मोह भी नहीं। इति सनिधान अनर्थ प्रहाणम ज्ञान फलम वक्षति। सनिधान, निदान यानी कारण के सहित, मूल के सहित, अज्ञान के सहित जो अनर्थ की हानि, अनर्थ के प्रहाण यानी विनाश को बताते, जो कि ज्ञान का फल है। ऐसा आगे वक्षति मतलब आगे आएगा, ईशावास्य उपनिषद का ये मंत्र है। और कर्म का फल क्या है? संसार मंडलांतर्गतम एवच देशांतर प्राप्त्यायत्तम हिरण्यगर्भ पद प्राप्त्यादि लक्षणम कर्म फलम वक्षति। संसार मंडल के अंतर्गत ही कर्म का फल है। देशांतर प्राप्त्यायत्तम, दूसरे देश में चले जाए, स्वर्ग में चले गया, ब्रह्मलोक में चले गया, बहुत उत्कृष्ट कर्म किया है तो हिरण्यगर्भ पद प्राप्त्यादि लक्षण, कर्म और उपासना का समुच्चय किया तो हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति आदि रूप कर्म फल है, तो संसार मंडल के अंतर्गत ही है। इसको भी आगे बताएंगे। स्वामी जी, हाँ जी, हिरण्यगर्भ पद क्या होता है, एक्सप्लेन करेंगे? हिरण्यगर्भ ये है कि ये जैसे पुराणों में ब्रह्मा जी होते हैं ना, ब्रह्मा जी पुराणों में, ऐसे यहाँ पे हिरण्यगर्भ पद मतलब जो ये समष्टि सूक्ष्म शरीर है उसका जो अभिमानी है, पूरा ब्रह्मांड समष्टि सूक्ष्म शरीर, उसका जो अभिमानी हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ मतलब प्रथम जीव माना जाता है वेदांत में। पौराणिक प्रक्रिया में तो ब्रह्मा जी पूरे जगत की सृष्टि करते हैं, किंतु वेदांत में सबसे पहला जीव हिरण्यगर्भ, यानी क्योंकि जैसे हम लोगों की सुषुप्ति अवस्था है, तो उस सुषुप्ति अवस्था में कोई शरीर नहीं है, तो उसमें वहाँ पे चैतन्य को कहते प्राज्ञ। इसी प्रकार समष्टि में जो ईश्वर की दशा है, माया विशिष्ट को ईश्वर कहते हैं, तो वहाँ भी कोई सृष्टि नहीं, कोई शरीर नहीं है। तो माया विशिष्ट ईश्वर से जब सृष्टि शुरू होगी, आकाश आदि के क्रम से पांचों भूतों की सृष्टि हो करके पूरा जो इंद्रिय आदि बनेंगे अपंचीकृत पंचभूतों से, इंद्रिय आदि सूक्ष्म शरीर बने, फिर पंचीकरण होकर के ब्रह्मांड बनेगा। तो जो समष्टि सूक्ष्म शरीर हुआ उसका अभिमानी हो गया हिरण्यगर्भ। पहला शरीर वही हुआ हिरण्यगर्भ का शरीर, और उसकी विशेष रूप से अभिव्यक्ति होती आदित्य मंडल में। ये सब आगे आएगा। जैसे कोई न कोई राजा है तो कहीं राजधानी में रहेंगे, इसी प्रकार हिरण्यगर्भ की विशेष रूप से अभिव्यक्ति आदित्य मंडल में। तो हिरण्यगर्भ सबसे पहले जीव है। तो हिरण्यगर्भ तक की सृष्टि परमात्मा ने किया स्वयं, और वहाँ से आगे की सृष्टि हिरण्यगर्भ के माध्यम से हुआ है। तो वेदांत में सबसे बड़ा देवता जो है हिरण्यगर्भ, मतलब शुद्ध ब्रह्म तो है ही। जब जीव पहला बना तो पहला जीव हिरण्यगर्भ माना जाता है, और हिरण्यगर्भ से फिर आगे की सृष्टि होती है। तो ये जो है हाँ हाँ जी हाँ ठीक है। तो हिरण्यगर्भ पद प्राप्त्यादि लक्षणम कर्म फलम वक्षति। तो कर्म का फल है हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति आदि स्वरूप। और इस बात को बताएंगे आगे, मंत्र आएगा अग्नि नय सुपथा राय, हे अग्नि देवता सुपथा सुंदर मार्ग से हमें ले चलो, मतलब उत्तरायण मार्ग से ले चलो, क्योंकि कर्म जो है कर्म करके दक्षिणायन मार्ग से जाऊंगा, जल्दी जल्दी जो है पुनरावृत्ति होगी, और उत्तरायण मार्ग से जाऊंगा तो फिर बहुत लंबे समय तक वहाँ रहेंगे। इस तरह से ऐसा आया है। नारायणोपनिषद वाक्यम अपि भिन्नाधिकारित्वे प्रमाणयति। देखो आगे एक नारायण उपनिषद का वाक्य भी बता रहे हैं। इससे सिद्ध होगा कि संन्यास का अधिकारी अलग है, कर्म का अधिकारी अलग है, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का अधिकारी अलग है। इसको प्रमाण रूप से दे रहे इमौ द्वावेव। भाष्य में देखिए इमौ द्वावेव पंथानव अनुनिष्क्रांत तरौ भवतः, ये दोनों ही मार्ग पश्चात प्रवृत्त हुए, सृष्टि के पश्चात अनुनिष्क्रांत पश्चात प्रवृत्त हुए हैं। अनुनिष्क्रांत तरौ भवतः होते हैं। कौन कौन है? क्रियापथश्चैव पुरस्तात्, सबसे पहले कर्म का मार्ग, क्रिया का पथ कर्म का मार्ग, और संन्यासश्च उत्तरेण, और उत्तर जो है निवृत्ति मार्गेण संन्यास,
ऐषणात्रय से त्याग, तीनों ऐषणाओं का परित्याग। तो ये दो मार्ग सृष्टि होने के पश्चात बनाए गए, परमात्मा के द्वारा रचे गए। इन दोनों में तयो संन्यास पथ एव अतिरेचयति, इन दोनों में से संन्यास मार्ग ही श्रेष्ठ है, अतिरिक्त है, बढ़ करके है। टीका में देख लीजिए। पुरस्ताद यानी सृष्टि काले, सृष्टि काल में अनुनिष्क्रांत तरव मतलब भूत सृष्टिम अनु, पहले भूतों की सृष्टि करने के पश्चात प्रवृत्त हुए। तो भिन्नाधिकारित्वात् उभयो, दोनों के अधिकारी भिन्न भिन्न है, इसलिए संन्यास एव अतिरिक्त श्रेष्ठो भवति। संन्यास ही अतिरिक्त है मतलब श्रेष्ठ है, बढ़ करके है। क्यों? क्योंकि परम पुरुषार्था व्यवधानात्, परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है, चतुर्थ पुरुषार्थ, उससे संन्यास का ज़्यादा व्यवधान नहीं है, और कर्म मार्ग का तो बहुत व्यवधान है, इसलिए परम पुरुषार्थ से उसका व्यवधान नहीं होने से संन्यास ही श्रेष्ठ है। तो इस तरह से देखो दोनों अलग अलग मार्ग है, यहाँ ये बात बताए स्पष्ट रूप से दिखा दिया गया। व्यासवाक्यम एवं संवादयति, व्यासवाक्य को भी दिखा रहे हैं द्वाविमो। अच्छा आगे आ रहा है, न्यास एवं अत्यरेचयत, न्यास संन्यास ही अतिरिक्त है, बढ़ करके है, श्रेष्ठ है। ये भी देखो आ गया, ये भी तैतरीय साखी नारायण न्यास एवं अत्यरेचयत। चलिए इसमें टिप्पणी में कुछ विशेष नहीं, तीसरे तैतरीयक में भी ये भी बताया गया। अब देखिए व्यास वाक्यम अपनी संवादकम, व्यास जी का वाक्य महाभारत शांति पर्व में आया है। यह भी संवाद यानी सम्मति प्रदान करने वाला है, इसी अर्थ में कि दोनों अलग अलग है। द्वाविमोवथ पंथानव यत्र वेदा प्रतिष्ठिता, दो ये मार्ग है, पंथा है, जहाँ पे वेद प्रतिष्ठित है। प्रवृत्ति लक्षणों धर्मो निवृत्तिश्च विभावित, प्रवृत्ति रूपी धर्म और निवृत्ति रूपी धर्म ये विभावित यानी प्रकट किए गए। वेद यानी इन दोनों का ही प्रतिपादन करते। इत्यादि पुत्राय विचार्य निश्चितम उक्तम व्यासेन, इत्यादि जो है पुत्र के लिए विचार करके निश्चित रूप से जो है, निश्चित जो है ये कहा गया, विचार करके कहा गया। किसके द्वारा? व्यासेन वेदाचार्येण भगवता, जो वेदाचार्य है, वेद का विभाजन करने वाले है और वेद के तात्पर्य को ब्रह्मसूत्र में लिखने वाले, ऐसे वेदव्यास भगवान के द्वारा ही बताया गया। इसलिए दोनों का अलग अलग अधिकारी है, एक ही जो है दोनों का समुच्चय करेगा ऐसा संभव नहीं है। विभागम च अनयोर दर्शयिष्यामः, इन दोनों के विभाग को भी हम दिखाएंगे। अब थोड़ा टिप्पणी देख लीजिए, 3 नंबर में दिए हैं। निश्चितम उक्तम इति भिन्नाधिकारित्वमेव निश्चित्य पथोर्द्वित्वम अभाणी, दोनों के अधिकारी अलग अलग ही है, ऐसा निश्चय करके ही दोनों ही मार्गों में, मतलब मार्ग में द्वित्व का कथन किया उन्हें। अभाणी मतलब कथन किया कि 2 मार्ग है, अधिकारी भिन्न भिन्न है, तभी 2 मार्ग कह दिए, इसलिए द्वित्व का कथन। न ही एकस्मय गंत्रे युगपद कमनाय पथि द्वयम उपदिश्यते, कोई जो है जानने वाला एक ही व्यक्ति है, एक साथ में जाने के लिए 2 मार्ग थोड़ी कहा जाता है। एक ही जाने वाला व्यक्ति है, एक साथ में जाने के लिए 2 मार्ग का उपदेश नहीं किया। तदपि विरुद्ध, वो भी विरुद्ध मार्ग, तो विरुद्ध 2 मार्ग का उपदेश तो नहीं होता है। और फिर आखिरी में बता दिए कि विभागम च अनयोर दर्शयिष्यामः, इन दोनों ही मार्गों के विभाग को हम दिखाएंगे। इस 4 नंबर टिप्पणी देख लीजिए भी। इति संक्षेपेण उक्तम अपि स्फुट प्रतिपत्ते, संक्षेप में यहाँ बताए हैं, इसकी स्पष्ट रूप से ज्ञान कराने के लिए, प्रतिपत्ति हो जाए इसके लिए वक्ष्यामो अंधम तम इत्यादि, जो इत्यादि 9वां मंत्र भाष्यारंभे, 9वां मंत्र आएगा वहाँ उससे वहाँ भाष्य के आरंभ में बताएंगे। और अग्निनय इत्यादि अंतिम मंत्र व्याख्यानावसाने च, अंतिम मंत्र है अग्निनय, उसके व्याख्यान के अवसान में, अंत में ये बताएंगे। इन दोनों के विभाग को और अच्छी तरह से बता देंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ प्रथम मंत्र में ज्ञान निष्ठा का कथन किया गया और द्वितीय मंत्र में कर्म निष्ठा का,
दोनों के अधिकारी भिन्न भिन्न है, क्योंकि दोनों मार्ग अत्यंत विरुद्ध है। और गीता में भी भगवान ने कह दिया, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। जो विचार करने वाले लोग हैं ज्ञान योग के द्वारा वो कल्याण की प्राप्ति करते हैं, और कर्म योगेन योगिनाम, और योगी लोग कर्म योग के द्वारा फल आदि की प्राप्ति करते हैं। तो इस तरह से दो निष्ठा गीता में भी इसी ईशावास्य के मंत्रों के आधार, क्योंकि वेद मूल तो वेद है और वेद का अनुसरण करने वाले स्मृतियों को प्रमाण माना जाता है, तो इसी के आधार पे गीता में वहाँ पे कहा गया है। इसलिए दोनों अलग अलग ही मार्ग है, ऐसा समझना चाहिए। कल अष्टमी है, परसों हम लोग आगे विचार करेंगे, कल अध्याय रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।